शिक्षकों की सुविधा और बिहार में शिक्षा व्यवस्था कैसे बेहतर हो, अच्छी हो, शिक्षक बहुत अच्छी मानसिक स्थिति से पढ़ा सकें, सहज अवस्था में पढ़ा सकें, इस पर आज हम लोग 1 बजे शिक्षा मंत्री से हम लोगों ने समय लिया है, उस पर बात करेंगे। जो बीमार लोग हैं उसमें पत्नी है, बेटा है, तो माँ बाप का भी उसमें शामिल होना आवश्यक है। शिक्षकों में आपस में एक ही तरह के शिक्षक एक ही तरह का काम करते हैं, एक ही तरह का वेतन पाते हैं, तो उन्हें स्थानांतरण नीति में भी समानता होनी चाहिए। ऐसा इसका अभाव है, जो पत्र निकला है उसमें इसका अभाव है। मतलब कि सुधार की जरूरत है। बिल्कुल। स्थानांतरण पदस्थापन पॉलिसी को देखते हुए देखिए लगातार शिक्षकों में आक्रोश है और ऐसे में शिक्षक इसमें सुधार की मांग कर रहे हैं। ऐसे हमारे साथ बात करने के लिए जदयू एमएलसी प्रोफेसर वीरेंद्र नारायण यादव हैं, जुड़ेंगे, बात करेंगे। वीरेंद्र जी, लगातार जो शिक्षक हैं वो कहीं ना कहीं स्थानांतरण पदस्थापन पॉलिसी को देखते हुए सुधार की मांग कर रहे हैं और आप लगातार शिक्षकों की आवाज़ बुलंद करते रहते हैं, ऐसे में क्या कहेंगे इस पॉलिसी को देखते हुए? देखिए, बिहार सरकार ने अपनी स्थानांतरण नीति स्पष्ट कर दी है, वो पत्र निकल गया है। चूँकि उसमें कुछ विसंगतियां रह गई हैं, जैसे जो बीमार लोग हैं उसमें पत्नी है, बेटा है, तो माँ बाप का भी उसमें शामिल होना आवश्यक है। दूसरी बात, बिहार में बहुत से ऐसे ज़िले हैं जहाँ एक ही अनुमंडल है, फिर वहाँ जो अभी स्थानांतरण नीति से संबंधित जो पत्र निकला है उसको लागू करने में कठिनाई होगी। इस तरह की बातें हैं, कुछ उसमें विसंगतियां हैं, जिस पर हम लोग आज माननीय शिक्षा मंत्री जी से हम लोगों ने समय लिया है, उस पर बात करेंगे। और शिक्षकों की सुविधा और बिहार में शिक्षा व्यवस्था कैसे बेहतर हो, अच्छी हो, शिक्षक बहुत अच्छी मानसिक स्थिति से पढ़ा सकें, सहज अवस्था में पढ़ा सकें, इस पर आज हम लोग 1 बजे शिक्षा मंत्री से हम लोगों ने समय लिया है, उस पर बात करेंगे। और जो उसमें गड़बड़ी है उसकी तरफ माननीय शिक्षा मंत्री का ध्यान आकृष्ट करेंगे। इसके साथ साथ जो समय सारणी है उस पर भी हम लोग बात करेंगे, ये कैसे उसमें संशोधन किया जाए, कैसे ठीक किया जाए। हम लोग चाहते हैं कि 10 से 4 तक ही विद्यालय चले और शनिवार को आधा समय तक चले। देखिए, अवकाश के क्षणों का शिक्षकों के जीवन में बड़ी आवश्यकता है। उनको पढ़ाने के लिए अपने को पढ़ना भी पड़ता है और उसके लिए अपने को तैयार करना पड़ता है। इसीलिए और अन्य सेवाओं से इसकी तुलना करके और उसकी समयावधि को घटाना या बढ़ाना, यह सोच समझ के प्रशासन को करना चाहिए। ये सारी बातें हम लोग शिक्षा मंत्री को बताएंगे। वीरेंद्र जी, लगातार शिक्षकों के द्वारा आंदोलन करने की बातें कही जा रही है और ऐसे में शिक्षक कह रहे हैं कि हम आंदोलन करेंगे, अगर सुधार नहीं होता है तो उन शिक्षकों को क्या संदेश जाता है? नहीं, इसमें आंदोलन की कोई ज़रूरत नहीं है। हम लोग बातचीत से, लोकतंत्र में संवाद से काम होता है। और स्थानांतरण नीति सरकार ने बहुत सा काम भी किया है। शिक्षकों को राजकर्मी का दर्जा दिया, सक्षमता परीक्षा में सारे शिक्षक उत्तीर्ण हो गए, बड़े पैमाने पर शिक्षकों की नियुक्ति हुई समय सीमा के अंतर्गत। और बिहार की शिक्षा जगत की और विद्यालयों के बुनियादी ढांचा को ठीक करने के लिए भी बिहार सरकार ने बहुत कुछ किया है। इसलिए संवाद से ही उन्हें अपनी बातों को रखना चाहिए, बात करना चाहिए। हम लोग भी लगातार शिक्षा मंत्री से बात कर रहे हैं और कोई न कोई समाधान निकल जाएगा। और बात करने का ही नतीजा है कि चीज़ें दिन प्रतिदिन
बेहतर होती जा रही है। वीरेंद्र जी, ऐसा आपको नहीं लगता कि जिस तरीके से विभाग के द्वारा लेटर जारी किया जाता है स्थानांतरण पदस्थापन को देखते हुए, ऐसे में बीपीएससी शिक्षकों को खासकर ज़्यादा तरजीह दी जाती है और पहले से बहाल जो शिक्षक है उनको कहीं ना कहीं पीछे? हाँ, वह भी उसको उस बिंदु पर भी हम नियोजित शिक्षकों के साथ मैंने तो सदन में मांग ही किया था जी। कि श्रेणीबद्धता समाप्त करके और राजकर्मी का दर्जा दिया जाए। शिक्षकों में एक समानता होनी चाहिए और नियोजित शिक्षक को थोड़ा सा इस स्थानांतरण नीति उनके प्रतिकूल पड़ रही है और शिक्षकों में आपस में एक ही तरह के शिक्षक एक ही तरह का काम करते हैं, एक ही तरह का वेतन पाते हैं, तो उन्हें स्थानांतरण नीति में भी समानता होनी चाहिए। ऐसा इसका अभाव है, जो पत्र निकला है उसमें इसका अभाव है। मतलब कि सुधार की जरूरत है। बिल्कुल। देखिए, हमारे साथ बात करने के लिए वीरेंद्र नारायण यादव जदयू एमएलसी थे, साफ कहते हुए नजर आए थे कि इसमें सुधार की जरूरत है, कई मुद्दे हैं, कई विसंगतियां हैं और इसको लेकर आज 1 बजे मुलाकात करेंगे बिहार के शिक्षा मंत्री से और शिक्षकों के तमाम विसंगतियों को रखने का काम करेंगे। देखने वाली बात यह होगी शिक्षा मंत्री सुनील कुमार क्या कुछ शिक्षकों को देखते हुए सुधार करते हैं स्थानांतरण पदस्थापन पॉलिसी में। और भी तमाम खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।